है ना। फोर्थ क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, प्रभाविता तथा अप्रभाविता। सेकंड दिया है समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी, है ना। और तीसरा क्या दिया है, लक्षण रूप और जीन प्रारूप, मतलब फिनोटाइप और जीनोटाइप, है ना। लक्षण रूप क्या होता है, लक्षण रूप क्या रहेगा, फिनोटाइप, मतलब बाहर का कैरेक्टर, जो हमें बाहर का कैरेक्टर दिखेगा पौधे का, है ना, वो क्या रहेगा, फिनोटाइप, मतलब लक्षण रूप। जैसे पौधा लंबा है कि पौधा बौना है, उसमें फूल लग रहे हैं, वो फूल कैसे हैं, लाल हैं, सफेद हैं, उसमें बीज कैसा है, बीज गोल है कि झुर्रीदार है, तो ये क्या हो गया उसका लक्षण रूप, है ना। और जीन प्रारूप क्या हो जाएगा, जीनोटाइप, उसमें जीन कैसे हैं, जीन दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, हमने कल देखा था कैपिटल आर आर का, है ना, या दोनों अलग अलग हैं, एक कैपिटल आर हो एक स्मॉल आर हो, तो दो अलग अलग जीन हो गए, उनके विषय में क्या रहेगा, क्या रिजल्ट आएगा, वो हम कल की क्लास में पूरा देख चुके हैं, है ना। और कल मैंने आपको प्रभावी और अप्रभावी लक्षण भी बताया था कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या रहेगा। प्रभावी लक्षण क्या रहेगा, प्रभावी लक्षण वो रहेगा जो F1 पीढ़ी में दिखाई देगा, है ना। ये देखा था हमने, F1 पीढ़ी में दिखाई पड़ने वाले लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, है ना। और ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में छिपे रहते हैं, मतलब वो दिखाई नहीं देते, ये कल भी बताया था आपको कि F1 पीढ़ी में सभी लाल बन रहे थे, है ना, लेकिन सफेद उसके साथ था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था, वो कब दिखाई देगा, F2 पीढ़ी में, है ना। वह F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में पुनः प्रकट हो जाते हैं। अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं, है ना। F2 पीढ़ी में अप्रभावी और प्रभावी दोनों तरह के लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होते हैं, है ना। और मैंने आपको दूसरी क्लास ली थी तो इसमें समयुग्मजी और विषम युग्मजी भी बताया था, है ना। समयुग्मजी क्या रहेगा, जिनमें जीन समान होंगे ना, जीन देखो इन सभी में समान है ना। अगर कैपिटल है तो कैपिटल है, और अगर स्मॉल है तो स्मॉल है, वो कैरेक्टर कुछ भी हो, लाल सफेद, वो बात का मैटर है ना। पहले आप इतना समझें कि जिनमें जीन समान रहेंगे वो क्या रहेंगे, समयुग्मजी, और जिनमें जीन असमान रहेंगे, असमान कैसे, कि यहाँ पे कैपिटल आर है, अब नेक्स्ट क्या बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और इसमें क्या बनेगा, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये क्या हो जाएंगे, विषम युग्मनजी, है ना, क्या हो जाएंगे, विषम युग्मजी। समझ में आया ना। अब इसमें समझो जो डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन क्या बोल रही है समयुग्मजी और विषम युग्मजी की। यदि किसी पौधे या जंतु में एक लक्षण के लिए पाए जाने वाले दोनों कारक, है ना, दोनों कारक या एलिल या जीन, है ना, आप इन्हें कारक भी बोल सकते हैं, है ना, जो मैं लगा रहा हूं, है ना, बैंगनी पेन से, आप इन्हें कारक भी बोल सकते हैं, आप इन्हें एलिल भी बोल सकते हैं, आप इन्हें जीन भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या रहेगा कि ये तीनों के नाम एक ही हैं, ये अगर समान हो तो यह अवस्था समयुग्मजी या होमोजाइगस कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने, समयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधे को कैपिटल आर तथा समयुग्मजी सफेद पुष्प वाले पौधे को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं।
है ना। ये किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, लगभग ज्यादातर हम मेंडल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, है ना। फिर आगे का दिया है उन्होंने कि अभी हमारा क्या हुआ, समयुग्मजी। समयुग्मजी में सिंपल है कि या तो कारक या एलिल या जीन समान रहेंगे तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, समयुग्मजी या होमोजाइगस। अब विषम युग्मजी के बारे में आगे दिया है, यहां से तो भी यही है, ये सदैव एक तरह के युग्मक का निर्माण करते हैं। कौन, समयुग्मजी। यदि किसी पौधे या जंतु में एक लक्षण के लिए पाए जाने वाले दोनों कारक या एलिल या जीन कैसे हो, असमान हो, ध्यान से कैसे हो, है ना, तो इस अवस्था को विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया, जैसे हमने कल देखा था, जैसे A1 पीढ़ी के लाल पुष्प रंग वाले विषम युग्मजी पौधे को काय से प्रदर्शित कर रहे हैं, कैपिटल आर से और स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये पौधे एक लक्षण के लिए दो तरह के युग्मक का निर्माण करते हैं, है ना। मतलब इसमें कैपिटल आर आर कैसा है, लाल, है ना, स्मॉल आर आर कैसा है, सफेद, है ना। और जब कैपिटल आर और स्मॉल आर बनेगा तो एक ही कैरेक्टर शो होगा, कौन सा, लाल रंग का। लेकिन इसमें सफेद का भी कैरेक्टर है स्मॉल आर, लेकिन ये शो नहीं हो रहा है। ये कैसा लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है ना। ये कैसा जीन है, अप्रभावी जीन है, जो F1 पीढ़ी में शो नहीं होगा, F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होगा, है ना। इसे हम क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण। और जो F1 पीढ़ी में शो होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण, है ना। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इन दोनों को पढ़ लें, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, और समयुग्मजी और विषम युग्मजी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा लक्षण रूप और जीन प्रारूप के विषय में, ठीक है। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप के विषय में पढ़ेंगे हम जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं, है ना। मैंने क्या बताया था, लक्षण रूप, फिनोटाइप क्या रहेगा, उसकी बाह्य आकारिकी, मतलब बाहर से वो कैसा दिख रहा है ना। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें किसी जीव की बाह्य आकारिकी या बाह्य रूप को लक्षण प्ररूप अथवा दृश्य प्ररूप अथवा फिनोटाइप कहते हैं। तथा इन बाह्य लक्षणों को लक्षण प्ररूपी लक्षण तथा फिनोटाइपिक लक्षण भी कहते हैं, है ना। इन्हें हम फिनोटाइपिक लक्षण भी कहते हैं, ठीक है। फिर लक्षण रूप अथवा फिनोटाइप का पौधे की
समयुग्मजी अथवा विषम युग्मजी अवस्था से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, मतलब हमें तो बाहर का कैरेक्टर चाहिए, जीन कोई भी हो, है ना, जीन कोई भी हो, हमें केवल कौन सा कैरेक्टर चाहिए, बाहर का, है ना। फिर जीन प्रारूप के बारे में बताया। जीन प्रारूप अथवा जीनोटाइप किसी जीव की जीन संरचना को कहते हैं तथा इस लक्षण को जीन प्ररूपी लक्षण अथवा जीनोटिपिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया भी था अच्छे से ना। जीन प्ररूप का पौधे के बाह्य आकारिकी मतलब फिनोटाइप से कोई संबंध नहीं होता है ना। इसमें ध्यान से सुनना, वो ये वर्ड मैंने भी यूज किया था, है ना। एक ही लक्षण रूप मतलब एक ही फिनोटाइप वाले दो पौधों के जीन प्रारूप मतलब जीनोटाइप अलग अलग हो सकते हैं, है ना। हो सकते हैं कैसे? अगर पहली पीढ़ी की बात करेंगे तो ये रहेगी और दूसरी पीढ़ी की बात करेंगे तो क्या रहेगी, ये, है ना। अब इसमें ये लाल रंग था, A1 पीढ़ी में भी लाल रंग बन रहा है, लेकिन इनके फिनोटाइप दोनों के एक ही है, दोनों लाल रंग के दिख रहे हैं, हमें जीनोटाइप अलग अलग हो गए, है ना। कैसे अलग अलग हो गए? क्योंकि यहां पे अगर हम कैपिटल आर की बात करेंगे तो जीनोटाइप कैसा है, समान है, लेकिन अगर कैपिटल आर स्मॉल आर की बात करेंगे तो जीनोटाइप अलग अलग है, लेकिन फिर भी लाल रंग है ना। इसलिए बोला है उन्होंने, ध्यान से पढ़ना ये लाइन फिर से, एक ही लक्षण प्रारूप वाले दो पौधों के जीन प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं। इस पे वस्तुनिष्ठ बनता है, ये ध्यान से याद रखना, ना। उदाहरण के लिए यही उदाहरण है जो मैंने बताया अभी। पैतृक पीढ़ी के समयुग्मजी लाल पौधे का जीन प्रारूप कैपिटल आर तथा A1 पीढ़ी के विषम युग्मजी लाल पौधे का जीन प्रारूप कैपिटल आर स्मॉल आर होता है। अर्थात दोनों ही अवस्थाओं में लक्षण प्रारूप एक ही है, मतलब लाल है ना, लाल रंग का दिख रहा है, लेकिन जीन प्रारूप अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? एक में कैपिटल आर है तो एक में कैपिटल आर और स्मॉल आर है ना। तो ये क्या रहेगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है आप पढ़ लें, 1 मिनट देता हूं मैं आपको, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। जो समझाया वही है ना। अंतर बताना है दोनों में। जब आप अगर ऊपर वाला समझ गए होंगे तो अंतर भी आराम से लिखा जाएगा, है ना। क्वेश्चन क्या है, जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में अंतर लिखिए। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स में। ठीक है, तो इसमें जीन प्रारूप के पहले लिखा है और फिर क्या लिखा है, लक्षण प्रारूप। तो पहला पॉइंट है जीन प्रारूप का।
अगर आप वहाँ समझ गए होंगे तो यहाँ ज़्यादा आपको हेडेक पालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यह जीवों के जीन संगठन को व्यक्त करता है। जीन संगठन हम देख चुके हैं ना, एलिल भी वही होता है और कारक भी वही होता है ना, ऊपर देखा था अभी हमने ना। और लक्षण प्रारूप में क्या रहेगा, यह जीवों के आकार, प्रकृति, रंग, स्वभाव आदि गुणों को व्यक्त करता है ना। ये मैंने आपको बताया भी था कि फिनोटाइप क्या रहेगा, बाहर का कैरेक्टर। सेकंड पॉइंट, यह लक्षण प्रारूप द्वारा नियंत्रित करता है ना। यह होता है ना, यहां करता है थोड़ा सा ऐसा ही आ रहा है, आप यहां पे होता है लिख सकते हैं है ना। किसके द्वारा नियंत्रित होगा, लक्षण प्रारूप द्वारा। और ये किसके द्वारा नियंत्रित होगा, जीन प्रारूप द्वारा। ठीक है, इसमें एक चेंज है कि यह लक्षण प्रारूप को नियंत्रित करता है, ये भी लिख सकते हैं आप, है ना। क्योंकि जब तक जीन सेम रहेगा तो सेम लक्षण रहेगा, है ना। अलग अलग हो जाएगा तो कैरेक्टर में डिफरेंस आएगा, है ना। थर्ड पॉइंट, समान जीनोटाइप वाले जीवों के फिनोटाइप अथवा लक्षण प्रारूप भिन्न हो सकते हैं, मतलब दिखने का कैरेक्टर अलग हो सकता है। इसका थर्ड पॉइंट, समान फिनोटाइप वाले जीवों के जीनोटाइप अथवा जीन प्रारूप भिन्न हो सकते हैं, इसमें भी वही है ना। फोर्थ पॉइंट, जीन प्रारूप का अध्ययन कर जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और इसका है, लक्षण प्रारूप के आधार पर जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना कठिन है। क्यों? क्योंकि देखो जीन जो रहेगा वो जीन चेंज नहीं होगा, अगर जो संतान में रहेगा वही जीन जनक में भी रहेगा, मतलब मदर एंड फादर में भी रहेगा। तो अगर आप संतान की स्टडी कर रहे हो तो इजीली आप मदर फादर की भी स्टडी कर सकते हो, मतलब जनक की भी स्टडी उसके बारे में आपको मिल जाएगी, मतलब उनकी जानकारी भी आपको मिल सकती है ना। फिफ्थ पॉइंट क्या रहेगा, यह वातावरण द्वारा प्रभावित नहीं होता है, और यह है वातावरण द्वारा प्रभावित होता है ना। इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में डिटेल में बताया है ना, जब मैंने विभिन्नता बताई थी आप लोगों को, तो वातावरण का डिफरेंस बताया था कि दो तरह की विभिन्नता रहेगी, एक आनुवांशिक विभिन्नता और एक वातावरणीय विभिन्नता ना। उस समय मैंने आपको ये बताया था। सिक्स्थ पॉइंट है, किसी जीव का जीन प्रारूप जीवन पर्यंत एक समान बना रहता है, मतलब उसमें चेंज नहीं होगा, मतलब एक बार जो जीन आ गए है ना वो जीन चेंज नहीं होंगे। और इसमें क्या रहेगा, वातावरण में बदलाव के कारण
लक्षण प्रारूप में बदलाव संभव है, मतलब लक्षण चेंज हो सकते हैं। इसका मैंने बताया भी था आपको कि आजकल वातावरण क्या आ रहा है कि जो संतानों में गुण आ रहे हैं, है ना, वो गुण कैसे आ रहे हैं, आलसी प्रकार के। जैसे एग्जाम्पल मेरा खुद का है कि मैं आलसी हूं, लेकिन मदर फादर कैसे हैं, एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, वो हर काम को सक्रिय तरह से करते हैं, है ना। लेकिन आप लोग या मैं भी हूं तो वो काम कैसे करते हैं, आलसियों जैसे। तो ये क्या है, वातावरण में बदलाव है ना। वातावरण में बदलाव होने के कारण ये जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप जो है, मतलब फिनोटाइप, वो चेंज हो सकता है। एक संकर क्रॉस के बारे में बताना है। देखिए अलग अलग तरह के क्रॉस होते हैं। कैसे क्रॉस रहेंगे, जैसे एक संकर क्रॉस रहेगा तो उसमें हम एक ही तरह का कैरेक्टर लेके चलेंगे। जैसे लंबे पौधे हैं और दूसरा कैरेक्टर बौने पौधे, दोनों के बीच में क्रॉस होगा, तो ये क्या हो गया, एक संकर क्रॉस, है ना। दो ही संकर क्रॉस में हम दो कैरेक्टर लेके चलेंगे, मतलब लंबे पौधे हैं और लाल भी हैं, मतलब लाल पुष्प हैं, और दूसरा क्या रहेगा, बौने पौधे हैं और सफेद पुष्प हैं। तो वो क्या हो जाएगा, द्वि संकर क्रॉस, मतलब दो कैरेक्टर लेके चले। ऐसे ही आप अलग अलग 3 या 4 कैरेक्टर एक साथ लेकर भी चल सकते हैं, है ना। और उससे ये पता लगा सकते हैं कि F1 पीढ़ी में कौन सा कैरेक्टर शो होगा और F2 पीढ़ी में कौन सा कैरेक्टर शो होगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं, चेकर बोर्ड द्वारा समझाइए कि F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप और फिनोटाइप बनेंगे, है ना। यहां पर आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप के रेशो के बारे में बताना है ना, जो मैंने आपको लिखना बताया था। इसको लिखना कहां से, ये पेन से मैं टिक लगा रहा हूं, नारंगी पेन से, देख लीजिए आप ना। यहां से लिखना है, जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर, एक इकाई मतलब एक ही लक्षण, है ना, एक ही लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है, तो उसे एक संकरीय संकरण कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है ना। सिंपल आपको समझ में आया होगा कि अगर हम एक ही कैरेक्टर लेके चलेंगे तो उसे क्या कहेंगे, एक संकरीय संकरण। उदाहरण क्या लिखेंगे, लाल पुष्प तथा सफेद पुष्प वाले पौधों में संकरण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उदाहरण। अब हमें क्या बताना है, उसका संकरण, मतलब पूरा क्रॉस, है ना। क्रॉस कैसे बनेगा, ये नेक्स्ट दिया है, देखो। देखो इसे दो पार्ट में बांटा है, इसमें इंग्लिश लिखी हुई है, मैं आपको पूरी हिंदी लिख के दूंगा एक एक, आप इंग्लिश में लिखें चाहे हिंदी में लिखें, लेकिन ये नहीं करना आपके आप आधी हिंदी लिखें या आधी इंग्लिश लिखें, है ना। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप पूरी हिंदी लिखें, और अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप पूरी इंग्लिश लिखें ना। बाउंडेशन नहीं है कि आप काय में लिख रहे हैं, लेकिन लिखें एक ही तरह की लैंग्वेज, है ना, दो मिक्स ना करें इसमें। ठीक है, इसमें ये और ध्यान रखना है, देखिए मैंने 1 नंबर लिखा है और एक मैंने 2 नंबर लिखा है नीचे ऊपर। ठीक है, जो 1 नंबर वाला है ये आपको पहले बनाना है, और इसी के नीचे दूसरे नंबर वाला बनेगा, है ना, साइड में नहीं बनाना मेरे जैसा। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो, इसको साइड में नहीं बनाना मेरे जैसा,
है ना, 1 नंबर वाला बनेगा, उसके नीचे 2 नंबर वाला बनेगा, है ना। आप लोगों को एक ही स्लाइड पे समझ में आए इसलिए मैंने आपको तिरछे में बताया है ना। आपको 1 नंबर के नीचे 2 नंबर वाला जो स्लाइड दिया है आधा पोर्शन वो बनाना है। समझ में आ गया? अब मैं आपको एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। हमने क्या लिखा था, लाल पुष्प वाले पौधे और सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच क्रॉस, है ना। ये कौन से अंकल ने कराया था? मेंडल अंकल ने, है ना। इसमें देखिए क्या लिखा है, कैपिटल आर आर, और यहां पे क्या लिखा है, स्मॉल आर आर। इसके नीचे लिखा है रेड फ्लावर्ड प्लांट, और इधर लिखा है व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट। आप इसकी हिंदी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा, लाल पुष्प वाले पौधे और एक सफेद पुष्प वाले पौधे। ठीक है, यहां पे मैं हिंदी लिख देता हूं पेरेंट की। पेरेंट की हिंदी क्या रहेगी? जनक। आप यहां पे जनक लिख सकते हैं पेरेंट की जगह। ठीक है, अब यहां पे क्या किया इन्होंने कि इन दोनों कैरेक्टर को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ये कैपिटल आर आर अलग कर दिया और स्मॉल आर आर अलग कर दिया। अब ध्यान से देखना, क्रॉस कल भी बताया था, एक बार और बता रहा हूं। इस 1 नंबर वाले आर का क्रॉस इन 3 और 4 नंबर वाले आर से होगा। मतलब एक का क्रॉस इन दोनों से, और फिर ये 2 नंबर वाले का फिर 3 और 4 से होगा, है ना। तो जब ये क्रॉस होगा तो इन्हें क्या कहेंगे हम? गेमीट्स। गेमीट्स मतलब क्या होते हैं? युग्मक। ठीक है, गेमीट्स मतलब क्या होते हैं? युग्मक। समझ में आ गया? क्रॉस क्रॉस क्या रहेगा? इस 1 वाले, है ना, फर्स्ट नंबर वाले का पहले 3 और 4 के साथ होगा, फिर सेकंड वाले का क्रॉस 3 और 4 वाले के साथ होगा, है ना। ये जो लाइनें खींची हैं इनमें यही खिचड़ी बनी हुई है ना। पहले देखो ये वाली जो लाइन है ये कहां जाकर मिली? ये 3 नंबर से। तो ये क्या बन गया? कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर यही वाला आर उठाएंगे और किससे क्रॉस कराएंगे? 4 नंबर से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और अब सेम क्या रहेगा? सेकंड वाले को उठाएंगे, ये सेकंड वाला कैपिटल आर उठाया और उसको 3 नंबर से क्रॉस करा दिया, है ना। और ऐसे ही फिर सेकंड नंबर वाला उठाया और उसको 4 नंबर से क्रॉस करा दिया। समझ में आ गया क्रॉसिंग कैसे हो रही है ना। जब ये क्रॉसिंग हो जाएगी तो क्या बनेगी? F1 जनरेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? F1 पीढ़ी। ठीक है, क्या बोलते हैं? F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन, है ना। यहां पर सभी सेम आ रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल आर और स्मॉल आर, है ना। इन्होंने हर तरह का क्रॉस कराया, लेकिन इन्हें कैसा कैरेक्टर मिल रहा था? हाइब्रिड रेड। इन्हें हम क्या कहेंगे? संकर लाल, है ना। हाइब्रिड मतलब संकर और रेड मतलब लाल। तो ये क्या हो जाएंगे? संकर लाल, है ना। ये हमारी क्या बन गई? F1 पीढ़ी बन गई, है ना। जनक कौन थे? जनक शुद्ध थे, है ना। कैपिटल आर आर और स्मॉल आर आर थे। और F1 पीढ़ी में जो F1 पीढ़ी बनी वो कैसी हो गई? संकर हो गई, है ना। उसमें 2 कैरेक्टर आ गए, है ना। अब हम क्या देखेंगे? सेकंड वाला, है ना। सेकंड वाला देखने से पहले हमारी F1 पीढ़ी क्या बन रही थी? F1 पीढ़ी कैसी बन रही थी? ये, है ना। समझ लो इसे अच्छे से। F1 पीढ़ी क्या बन रही थी? ये बन रही है ना। ये बन रही थी, चारों कैरेक्टर सेम बन रहे थे। कैसे बन रहे थे? संकर लाल, है ना। इनमें से कोई भी 2 कैरेक्टर उठा लिए, चारों समान है ना। इन्हें हम क्या कहेंगे? F1 पेरेंट्स, मतलब F1 जनक,
ठीक है, मैं आपको हिंदी भी लिखता जा रहा हूँ, है ना, मैंने बता दिया कि आप या तो हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इनके बीच में क्रॉस होगा तो सेम क्रॉस वैसे ही होगा, मतलब इन दोनों को क्या करेंगे, एक नंबर वाले को अलग करेंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में अलग हो गया, है ना। फिर दो को भी अलग करेंगे तो ये भी अलग हो गया, है ना। सेम ये F1 गेमीट्स है तो इन्हें हम क्या कहेंगे, F1 युग्मक। ठीक है, क्या कहेंगे, F1 युग्मक। ठीक है, अब इसमें भी सेम वैसे ही क्रॉस होगा, जो एक नंबर वाला आर है इसका क्रॉस किससे होगा, पहले 3 से और फिर किससे होगा, 4 से, है ना। ऐसे ही 2 नंबर वाला आर है, पहले इसका क्रॉस किससे होगा, 3 से और फिर किससे होगा, है ना। एक बार और करके बता देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। ये देखो, एक नंबर वाला ये कैपिटल आर लिखा, ठीक, इसका क्रॉस किससे हुआ, ये 3 नंबर वाले से, तो ये कैसा है, कैपिटल आर। ठीक है, तो कैसे होगा, ये कैपिटल आर आर, है ना। फिर इसको उठाया एक नंबर वाले को, ये लिख दिया कैपिटल आर आर, ए कैपिटल आर, है ना। और यहां पे क्या लिखाएगा, ये स्मॉल आर, है ना। एक नंबर वाले का 3 और 4 से कर दिया। अब 2 नंबर वाला उठाएंगे, 2 नंबर वाले का ये आ गया और इसका क्रॉस किससे होगा, 3 नंबर से। सेम ऐसा ही फिर ये उठाएंगे 2 नंबर वाला और किससे क्रॉस करा देंगे, 4 नंबर वाले से। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगी, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन कैसी रहेगी, F2 पीढ़ी। ठीक है, कैसी रहेगी, F2 पीढ़ी, है ना। अब F2 पीढ़ी में जो बनेंगे वो मैं इसकी हिंदी लिख रहा हूं, है ना। F2 पीढ़ी में रेशो क्या लिखा है, एक प्योर रेड, मतलब क्या बनेगा, शुद्ध लाल। ठीक है, एक हाइब्रिड रेड बनेगा, मतलब संकर लाल, और एक प्योर व्हाइट बनेगा, मतलब शुद्ध सफेद। ठीक है ना। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे लिखना है इनके, ये तो आपको छोटा सा लिखा है, लेकिन आपको इस तरह का नहीं लिखना, जैसा मैं लिखूंगा वैसा आपको लिखना है ना। पहले हम क्या लिखेंगे, फिनोटाइप, है ना। ये जो अनुपात है ये आपको कब लिखना है, इसके नीचे। फिनोटाइप अनुपात में हम क्या लेते हैं, फिनोटाइप में हम क्या लेते हैं, बाहर का कैरेक्टर, है ना, बाहर का कैरेक्टर लेते हैं। तो बाहर के कैरेक्टर में हमें सिंपल रेड ये भी दिख रहा है और रेड ये भी दिख रहा है ना। प्योर रेड हो चाहे हाइब्रिड रेड हो, है तो लाल, भले वो शुद्ध लाल हो चाहे संकर लाल हो, है ना, मतलब लाल होना चाहिए, किसी का भी लाल हो बेचारा, है ना। तो कितने लाल हो गए, 3, है ना। एक ये हो गया, ये 2 और ये 3, है ना। तो 3 क्या हो गए, लाल पुष्प वाले पौधे। ठीक है, फिर चौथा जो रहेगा, ये चौथा कैसा है, सफेद है, तो एक ही है, और इसमें क्या लिखेंगे हम, सफेद पुष्प वाले पौधे। ठीक है, अब इनका अनुपात क्या हो जाएगा, फिनोटाइप अनुपात 3:1। ठीक है ना। अब हम क्या लिखेंगे, जीनोटाइप अनुपात।
जीनोटाइप अनुपात में हम क्या देखेंगे, अंदर के जीन, है ना। अंदर के जीन जब हम देखेंगे तो आप ध्यान से देखना, बाद में हम देखो ध्यान से देखना आप लोग, है ना। जो हमारा पहला नंबर है F2 पीढ़ी में वो कैपिटल RR है, इसके अलावा तो कोई और नहीं है, एक ही है ना, इसके अलावा तो कैपिटल RR और कोई नहीं है ना। तो कैपिटल RR कितने हैं, एक ही हैं, ठीक है। कैसा है ये, शुद्ध है। शुद्ध क्यों है, क्योंकि दोनों कैपिटल RR हैं, इसलिए कैसा रहेगा ये, शुद्ध। शुद्ध लाल पौधे, है ना। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, सम युग्मजी। नहीं आए समझ में तो आप यहाँ पे कैपिटल RR भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, कैपिटल R और स्मॉल r, है ना। दो हैं, एक 2 नंबर पे और एक 3 नंबर पे। कितने हैं, 2 हैं। और ये कैसे हैं, शंकर लाल हैं, तो लाल लेकिन कैसे हैं, शंकर लाल। शंकर लाल मतलब इसमें दोनों के कैरेक्टर हैं, लाल के भी हैं और सफेद के भी हैं, लेकिन शो कौन सा हो रहा है, लाल, है ना। और दोनों अलग अलग हैं, तो क्या लिखेंगे हम, विषम युग्मजी, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या बच रहा है, केवल स्मॉल RR। कितना है, 1 है। दोनों समान है तो कैसा हो जाएगा, शुद्ध। शुद्ध सफेद पौधे, इसे भी हम क्या लिखेंगे, समयुग्मजी, है ना। इसे हम क्या लिखेंगे, समयुग्मजी, है ना। अब इसमें एक चीज और बची है, कौन सी, परसेंट की, है ना। अब अगर आपको फिनोटाइप को परसेंट में लिखना हो तो इसका जीनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2:1, है ना। ये हो जाएगा जीनोटाइप, ठीक है। ये आपको लिखना है ऐसा ही नीचे, है ना, इसके बाद। और इसमें अगर हम परसेंट के हिसाब से लिखें तो क्या हो जाएगा, ये 75 और 25, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 25, 50 और 25। हमें 100 में डिवाइड करना है इसे, है ना। 100 में डिवाइड करने के लिए अगर 3 है तो 75 हो गया, 2 है तो 50 हो गया, 1 रहेगा तो 25%। मतलब अगर आप इसे लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि यदि लाल पौधे और सफेद पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात में 75% लाल पुष्प वाले पौधे और 25% सफेद पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। जबकि जीनोटाइप अनुपात में 25% शुद्ध लाल पौधे समयुग्मजी, 50% संकर लाल पौधे विषम युग्मजी तथा 25% शुद्ध सफेद पौधे समयुग्मजी प्राप्त होते हैं। ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग इसे लिखना चाहें तो लिखें, नहीं भी लिखेंगे तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, इतने में ही वो समझ में आ जाएगा ना। इतना मैटर आपको लेकिन लिखना पड़ेगा पूरा, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।